मीडिया के साथीगण, आप सभी का हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को जय हिंद। आप सभी को 76वें एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज एक बार फिर मुझे आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला है। आप लोगों के बीच जब भी आता हूँ मैं स्वयं नई ऊर्जा से भर जाता हूँ। आज आप लोगों ने एनसीसी दिवस पर शानदार परेड मार्च किया, एरो मॉडलिंग प्रदर्शन किया, घुड़सवारी का प्रदर्शन किया और सेक्शन अटैक का प्रदर्शन किया। आप लोगों के प्रदर्शन से मैं भी जोश से भर गया हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर जब हमारे कैडेट लौटे थे तब भी आप लोगों से मुलाकात हुई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेटों को परेड करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है। हमारे कैडेट भारत के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेटों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो हर छत्तीसगढ़िया गर्व से भर उठता है। हमारे देश की यही खूबसूरती है। अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्रों के भारतीयों में एक बात कॉमन है, वह है राष्ट्र प्रेम। एनसीसी इसी राष्ट्र प्रेम को सींचता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, उनके चरित्र का निर्माण करता है, उन्हें साहसी बनाता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी का ध्येय वाक्य ही है एकता और अनुशासन। एनसीसी हमारे युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। युवाओं को सेना में कैरियर निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में भव्य सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन भी देखा होगा। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि एनसीसी में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रदेश में अनेक गर्ल्स बटालियन संचालित की जा रही हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी बच्चियों ने राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एनसीसी का नेतृत्व कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज भारत की उपलब्धियों का गौरवगान पूरी दुनिया कर रही है। इन उपलब्धियों में निश्चित रूप से युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। हमारे ऊर्जावान युवाओं के योगदान से हम सब अवश्य ही विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेंगे। जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे तब आपके सामने अपना कैरियर चुनने के लिए कई विकल्प होंगे। आप जो भी रास्ता चुनेंगे उसमें एनसीसी का यह अनुभव आपके लिए बड़ा मददगार होगा। इनमें से बहुत से कैडेट सेना में अपना कैरियर बनाएंगे। हमने अपनी नई औद्योगिक नीति में अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ा है, जिससे आप लोग विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से देश की सेवा कर सकेंगे। वर्तमान में हमारे एनसीसी कैडेटों को हवाई उड़ान का अनुभव और प्रशिक्षण रायपुर में दिया जाता है, जिसका खर्च छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वहन किया जाता है। प्रदेश में रायपुर के साथ साथ बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, जसपुर में भी हवाई पट्टियां हैं। यह प्रशिक्षण वहां भी शुरू किया जा सकता है। इससे इन अंचलों के कैडेटों को भी लाभ होगा। मैं कहना चाहूँगा एडीजे मेजर जनरल इस बारे में अवश्य विचार करेंगे। मैं एनसीसी दिवस पर आप सभी को पुनः बधाई देता हूं
आप सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो देखिए, रायपुर में एनसीसी का 76वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको संबोधित किया है। कहा है कि भारत जैसे युवा देश में एनसीसी अनुशासन सिखाता है। साथ ही साथ खुशी जाहिर की है मुख्यमंत्री ने कि एनसीसी में बालिकाओं की भागीदारी जो लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया है। एनसीसी कितना ज्यादा जरूरी है छात्रों के लिए, उस पर भी विस्तार से चर्चा की। सीएम विष्णुदेव साय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अभी मंच पर मौजूद है। यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मार्च पास्ट, सलामी, एरो मॉडलिंग शो, घुड़सवारी, सेक्शन टैग जैसी प्रस्तुतियां लगातार दी जा रही है। भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे होंगे। रायपुर से सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर स्थापना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने संबोधित भी किया। संबोधित करते हुए उन्होंने एनसीसी की अहमियत बताया है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स कितना ज्यादा जरूरी है अनुशासन सिखाने के लिए और आगे करियर स्कोप के लिए भी।